सजी है बज़्म होती है, सजी है बज़्म होती है, मेरे सरकार की बात ले चलते हैं। और मैं बिना किसी तमहीद व ताखीर के इस इलाके और जिले की मारूफ मशहूर व मारूफ तरीन शख्सियत वाजिबुल एहतराम अजीमुल मर्तबत हजरत मौलाना हुसामुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो आज इस जलसे के रूह रवा है, बड़ी ही खूबसूरती के साथ सरपरस्ती के फराइज को अंजाम दे रहे हैं। हम गुजारिश करें हजरत वाला से कि मुख्तसर कलिमात के लिए अपनी दुआया व नसीहाना कलिमात से आकर सामईन को नवाजें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। हज़रात गिरामी, अभी जो अशार पढ़ रहे थे अल्लाह के नबी की मदह और तारीफ में, आप अंदाज़ा कीजिए कितना सफ़र करके शायर साहब तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे तमाम मेहमानान किराम सब के सब बाहर से जो तशरीफ़ लाए हैं, मैं तकरीर करने में मना किया था कि मुझे रहने दीजिए, जो हमारे मेहमान आए हैं उन्हीं का, बल्कि मैंने जो ये नाम हमारा है इसमें भी मना किया था, हमने हमारा नाम दिलाया जाए। लेकिन हमारे हाफिज़ साहब बड़ी कुर्बानी वाले हैं, इन्होंने इतनी बड़ी महफिल सजा दी और इस ढकिया जैसी जगह में तकरीबन 40 साल हो गए। 82 में पढ़ के जब मैं आया था तो ये अजीब इलाके का मामला था। सीतापुर से लेकर यहाँ तक एक आलिम नहीं था। आप अंदाज़ा करें, सीतापुर से लेकर एक आलिम नहीं था। अल्लाह का करम एहसान है, आप हजरात की दुआओं का नतीजा है कि सिर्फ बराहमों में तकरीबन 150 हाफिज आलिम मौजूद। अल्लाह। और मुस्तनद जो दरसगाहें हैं, बड़ी बड़ी दरसगाहें, वहाँ से फारिग और यहाँ से जाकर अपने बड़े बड़े इदारे लोग चला रहे हैं और पूरे इलाके में तकरीबन उलमा का एक सिलसिला है। अल्लाह इसको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। आप हजरात, मैं आपकी शक्लें और सूरतें देख रहा हूँ, मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। मैं अल्लाह से एक दुआ करता हूँ, अल्लाह इस पूरे मजमे को जन्नत में दाखिल फरमा दे। आमीन। अल्लाह इनको बुराइयों से बचाकर नेकियों में दाखिल फरमा दे। अल्लाह इनकी औलादों को सेहत कामिला अता फरमाकर खुराफात से बचाकर और नबी के तरीक़े पर चलने की तौफीक अता फरमा। दारुल उलूम देवबंद के मुहतमिम मोहम्मद अहमद साहब, मौलाना हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद साहब, जो बानिए दारुल उलूम मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं और कारी तैयब साहब इनके बेटे हैं, जो तकरीबन 50 साल मुहतमिम रहे। उनको बुलाया एक दिन और ये कहा कि बेटे ये बताओ मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे क्या पता आपने क्यों मुझे बुलाया, बाप बुलाया, बाप ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? तो मोहम्मद अहमद साहब, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटे ये तेरी सारी की सारी जायदाद तेरे लिए है, मकान भी है और अल्लाह ने जो शोहरत कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह को दी है, दारुल उलूम की जो बड़ी तरक्की हुई है उन्हीं के दौर में हुई है और बड़े बड़े मुफस्सिर मुहद्दिस उस ज़माने में निकले।
तो फरमाया कि ये सारा तेरे लिए है, लेकिन तुझको मैंने जो हिफ्ज कराया है वो अपने लिए कराया है। आज दुनिया में बाप खुश होता है कि साहब बाप की वजह से मुझे तरक्की मिली, बाप की वजह से मुझे वो ओहदा मिला। मेरे भाई ये हाफिज या आलिम का मदरसे कायम करो। जगह जगह मदरसे बिल्डिंग का नाम नहीं है, मदरसे इमारत का नाम नहीं है। मेरी शुरू से दरख्वास्त ये है, सबसे पहला मदरसा मस्जिद नबी में कायम किया हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो सुफ़ा का मदरसा है। असहाबे सुफ़ा पढ़ के कौन तैयार हुआ वहां से? मेरे भाई आप गौर करें, उससे निकलने वाले सिद्दीक अकबर हैं, उससे निकलने वाले फारूक आजम हैं, उससे निकलने वाले उस्मान गनी हैं, उसमें निकलने वाले हजरत अली हैं, उससे निकलने वाले खालिद इब्न वलीद हैं, उससे निकलने वाले हजरत बिलाल हैं, उससे निकलने वाले हजरत यासिर हैं। कितने लोग, 100 लाख तलबा उससे पढ़ के निकले जिनको सहाबी कहते हैं। दुनिया में अल्लाह ने रजा का परवाना उनको दे दिया, रज़ी अल्लाहु अन्हु। आज हमारी दरख्वास्त ये है कि उस मदरसे की निस्बत पर पूरी दुनिया में जो मदरसों से जुड़ा है, अल्लाह उसको आसमान दुनिया पर बुलंद करते हैं। आप हजरात अपने खेतों के लिए पैसे लगाते हैं, अपने लिबास के लिए पैसे। अगर सर्दी में गर्म लिबास नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी, और अगर हमारे पास लिहाफ नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी, हमारे लिए गद्दा नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी। और शादी ब्याह में तो खर्च करने का कोई अंदाज ही नहीं हमारा रहा, कितना हम खर्च करते हैं जायज और नाजायज तरीके पर। मैं आपसे कहता हूँ, आप 600 रुपए एक इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे पर खर्च करते हैं, कम से कम 300 रुपए कम से कम अरबी पढ़ने वाले पर खर्च कर दीजिए। हमारे ये मदरसे ताकि जिंदा रहे, चलते रहे। हमारे हाफिज साहब ने, मुझे बड़ी खुशी हुई, ये दक्षिण वाली जो जगह है पहले जब आए थे तो नहीं थी। हाफिज साहब ने अपना तारुफ बताया, हमने पूछा क्या ये कब बना, तो उन्होंने बताया कि बड़ी मेहनत से। आप हजरात गौर नहीं फरमाते, ये ढकिया है। अगर इसमें शादी हो और कोई मामला हो रहा हो तो आप सब मिलकर साथ देंगे। कोई बच्चा आपका इंग्लिश पढ़ रहा हो तो उसका साथ देंगे। आप इन बच्चों की, इन मुदर्रिस की आप तनख्वाह नहीं निकल पाते हैं। आप अंदाजा करें कितनी बड़ी हमारी कोताही की बात है। जहां जहां मदरसे हैं, जहां हमारे मुदर्रिस काम कर रहे हैं, ये तो अंदाजा करो 300 रुपए 250 रुपए एक मजदूर लेता है, और आपके ये मुदर्रिस 5000 4000 6000 10,000 तो यहाँ बहुत है। आखिर ये इल्म दीन वालों को आपने इतना कमतर क्यों समझा है? इनको बड़ी तनख्वाहें दीजिए। खुदा एक पाक कसम, ये इल्म दीन के ऊपर पूरी मेहनत करेंगे, और ये पूरा इलाका जब मदरसों से सज जाएगा। हम अपने जलान नगर वालों से भी कहते हैं, इल्म दीन पढ़ाओ। माशाल्लाह मदरसा पढ़ा रहे हैं, उसमें भी हाफिज हुए हैं, उसमें भी आलिम हो रहे हैं। किसी लाइन से पढ़ाओ, किसी लाइन से पढ़ाओ, इल्म पढ़ाओ। और हाफिज कुरान जब बनोगे, जानते हो यहाँ उसकी कोई कदर नहीं। वो तो हाफिज जी हैं, तो मुल्ला जी हैं, इसकी कदर वहां से जिसे कोई डीएम बन जाए, IAS की डिग्री ले ले, तो उसकी यहाँ क्या, आप उसे घास को दबाए तो उसे क्या फायदा? वो जब अपने उस पर पहुंचेगा, कुर्सी पर पहुंचेगा, और उसकी डिग्री जब इस्तेमाल होगी, आप तब अंदाजा करें कि उसका मकाम क्या होगा। ये डीएम भी मर जाएगा, प्राइम मिनिस्टर भी मर जाएगा, और सदर भी मर जाएगा, मुख्यमंत्री भी मर जाएगा, हम भी मर जाएंगे, आप भी खत्म हो जाएंगे। तब ये डिग्री लागू होगी। अल्लाह हाफिज कुरान से फरमाएंगे, हाफिज कुरान से फरमाएंगे कि पढ़ता जा और जन्नत के बाला खाने पर चढ़ता जा। ये उस वक्त डिग्री काम आएगी। कहीं भाई इनके बाप कहाँ हैं? हाफिज साहब हजरत माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी हदीस को सुना, फरमाया कि भाई थोड़ा इसमें और बढ़ाओ। जिस हाफिज ने कुरान को पढ़ा और उस पर अमल किया, पढ़ता जा और चढ़ता जा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। हाफिज कुरान के वालिद को बुलाया जाएगा, भाई वालिदैन आ जाओ, भाई ये डिग्री वाला तुम्हारा बच्चा है। अल्लाह फरमाएंगे इनके सरों पे ताज रखो, ऐसा ताज रखा जाएगा जिसकी रोशनी जमीन और आसमान के सूरज से कई गुना ज्यादा है।
मैं कहता हूं कि अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें एक को हाफिज कुरान जरूर बनाइए। बनाओगे इंशाल्लाह? भाई जोर से कहो, बनाओगे इंशाल्लाह? इंशाल्लाह। भी सो रहे हैं माशाल्लाह। ये ऐसे काम नहीं चलेगा। हमको तो आप जानते हैं ना, बहुत पुराने हैं ना। आप बताइए, आप हाफिज कुरान बनाएंगे? इंशाल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए। हाथ उठा के बताइए। अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह आपको कबूल फरमाए, आमीन। आप मेरे नबी के क्या कहना, क्या हम तारीफ, हमारी गंदी जबान क्या तारीफ करेगी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायर कहता है कि तस्वीर तेरी मेयार कमालात बनाकर, हमारे उलमा बैठे हैं समझदार इसलिए, और हमारे शायर साहब तो हैं ही, तस्वीर तेरी मेयार कमालात बनाकर खालिक ने दानिस्ता कलम तोड़ दिया। उसके बाद में कोई सूरत बन ही नहीं सकती। मेरे आका की सूरत कहाँ है मिलेगी मेरे भाई? यहाँ भी वही काम आएगी और वहाँ भी। जब लोग जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, मेरे आका पकड़ पकड़ के सिफारिशें कर रहे होंगे, ए मेरे मौला ये मेरे उम्मती हैं। इसलिए मुझे तो थोड़ा सा टाइम दिया गया है, मैं ज्यादा लबकुशाई करूंगा भी नहीं, इसलिए कि हक हमारे आने वाले मेहमानों का है। लेकिन इलाका के लोग जमा हैं, आज इस बात को तय करके जाएं कि मदरसों को जिंदा करना है। मदरसों को जिंदा अगर आप करेंगे तो ये महफिल फिर सजेगी और इंशाअल्लाह आपके उलमा आपकी दुनिया की भी मसाइल हल करेंगे और आखिरत के मसाइल भी हल करेंगे। इसलिए कि निस्बत है, इसलिए कि निस्बत है हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम आज खेतों के पीछे पड़े हैं, आज दुकान के पीछे पड़े हैं। हमारा बेटा एक जिनाकार घर में हो जाए तो पूरे घर पे लानत होती है। और एक और बात है, जिना की बात यह है, अगर जिना एक आदमी करता है, किसी की बहन से करता है। अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि अल्लाह के नबी जिना की इजाजत दे दीजिए। साहबा को गुस्सा आया तो आपने मना फरमा दिया और उससे पूछा क्या अगर कोई तेरी माँ के साथ जिना करे? कहा अल्लाह के नबी हम बैठे रहे, हमारे सामने करेगा। कहा अगर किसी बहन के साथ जिना करे? तो कहा मेरी मौजूदगी में करेगा। तेरी लड़की के साथ अगर करे? सबके साथ पूछने के बाद फरमाया कि जिसके साथ तू जिना करेगा वो भी किसी की लड़की होगी, किसी की बहन होगी, किसी की माँ होगी। अल्लाह के नबी का कहना था, उसने तौबा किया और अपने दिल पर काबू किया। आज हमारे घर में हमारा बेटा बेकाबू क्यों है? उसके अंदर इस्लाम नहीं है। इन मदरसों की आपने कदर नहीं की, उलमा की कदर नहीं की, हुफाज की कदर नहीं की। अगर आपने आलिमों की कदर की होती, हाफिजों की कदर की होती तो माँ बाप को सर पर बिठाते। लेकिन आपने दुनिया की सारी तालीमें पढ़ाई, आपने उनको दिल्ली भेज के और सिलाई वाला बना दिया। 50,000 की रकम लेके आए, 1 लाख रकम लेके आए, जायज की नाजायज की, हराम की हलाल की, ये सारी रकमें लेके आए और हमने खुशी से कबूल किया। खुदाए पाक कसम, आज हमारी बहनों को कौन समझाए, हमारी माँ को कौन समझाए, हमारी बेटियों को कौन समझाए? मेरे भाई अंदाजा तो करो, आज इस्लाम की अगर तालीम होती, खुदाए पाक कसम ये एक लड़की भी घर से कदम न निकालती। आज हमारी कितनी माँ बहनें इधर उधर जो चली गई, उसका सिर्फ ये है कि हमने सही तालीम नहीं दी। तो एक तो हमारा ये कहना है आप हजरात से, इसको याद करके ले जाइए कि आप हजरात मदरसे कायम कीजिए। मदरसा घर में भी हो सकता है, वालिदैन अपने बच्चों को घर में पढ़ा सकते हैं और बिल्डिंग की शक्ल में पढ़ा सकते हैं। एक ये तालीम हम कीजिए, इसके लिए कुरान भी पढ़ाइए और इंग्लिश वगैरह भी इतनी पढ़ाइए हम किसी दुनिया वाले से पीछे न रहें। अगर इंग्लिश में कोई बात करता है तो आप इंग्लिश में बात करें, अगर वो कोई और जबान में बात करता है। साहबे कराम मोहम्मद तुगलक के बारे में, जो भारत का बादशाह था बहुत बड़ा, उसके दौर में सिर्फ दिल्ली के अंदर 1000 मदरसे थे। कहते थे भाई
1000 मदरसे थे और खुद हाफिज़े कुरान था और तमाम उलूम, बहुत उलूम जानता था। और उसके साथ में हिदाया उलमा मौजूद हैं, चारों जिल्दें उसकी ज़बान पर थीं। ऐसे ऐसे लोग हाकिम यहाँ हुए हैं। आप हज़रात इंग्लिश भी पढ़ाइए और हिंदी भी पढ़ाइए, लड़कियों को भी पढ़ाइए, लेकिन कंट्रोल के साथ में पढ़ाने वाला मुत्तकी हो, परहेजगार हो, उससे पढ़वाइए, लफंगों से न पढ़वाइए, वरना लड़की का जो हश्र होगा वो आप रोज देखते हैं, बताने की जरूरत नहीं। एक बात तुम्हारी है। दूसरी बात, जिसको आप हम इलाके के एतबार से ही नहीं पूरे आलमी करें, हमें और आपको जुड़ना है। क्या करना है भाई? जुड़ना। हमें आपको जुड़ना है। जैसे इस वक्त जुड़े बैठे हैं, पूरा भारत एक साथ रहे, हम सब एक साथ रहें, ये हमारे रौनक है इस भारत की। हिंदू और मुसलमान सब एक साथ रहें। यहाँ तो मुसलमान ही जुड़ नहीं पा रहे हैं, उसकी वजह है इस्लाम की तालीम नहीं है। अगर इस्लाम की तालीम हमारे अंदर हो जाए तो इंशाअल्लाह हम अपने इन हिंदू भाइयों को, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे खाने में शरीक, रहने में भी शरीक, उठने बैठने में शरीक है। तो ये बात अपने जहन में लेके जाइए। हम इनके साथ में ताल्लुक पैदा करेंगे, इनको हम साथ में अपने जोड़ेंगे। शादी में, ब्याह में, खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, हर एतबार से। बुराई देखो तो रोक दो, बुराई को रोकना आपका काम है। आप बुराई को रोकने की कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को पैदा कर देंगे जो तुम्हारी नुसरत और मदद करेंगे। इसलिए मेरी गुजारिश ये है, ये पूरा मजमा आज तय करके जाए इंशाअल्लाह। इस इलाके में, इस इलाके के अंदर इत्तिहाद पैदा करना है। कहो इंशाअल्लाह। आपको अल्लाह कबूल फरमाए, इस कहने को कबूल फरमाए। और मदरसों का बच्चा कोई भी न बचे, बच्चा कोई भी न बचे जो पढ़ा हुआ न हो। अरबी भी पढ़े, कुरान पढ़े, माने वाला, तफसीर पढ़े, लुगत पढ़े, फारिग बन हो, लेकिन उसके साथ में दुनिया की जो तालीम है उसको भी पढ़ें, उसको भी पढ़ें। और ये तालीम जब आ जाएगी, खुदा पाक कसम, दुनिया में भी चमकेंगे। मलेशिया एक मुल्क है मुसलमानों का, उसमें एक जो है मासिल साहब, उन्होंने ये तय किया कि हमारे मुल्क में पहले हिफ्ज करेगा, आलिम बनेगा। अगर आलिम ना बना, हाफिज तो हर हाल में होगा, तो डीएम जब हाफिज बन के आएगा, डीएम जब आलिम बन के आएगा, और जज जब आलिम होगा, हाफिज होगा, तो फैसले तो वही सही करेगा। जिसको पता ही नहीं वो फैसला क्या करेगा, वो हमारी तलाक का मसला क्या जानेगा, निकाह का मसला क्या जानेगा, मस्जिद का मसला क्या जानेगा। अरे जिसकी औलाद है वही औलाद की मोहब्बत जानता है, और जिसकी औलाद नहीं वो क्या जाने औलाद की मोहब्बत क्या होती है। उसको औलाद की मोहब्बत क्या है, सर्दी में औलाद कैसे और गर्मी में औलाद कैसे। किसी की अगर बीवी ही न हो, किसी की बीवी ही न हो, तो बीवी की कदर क्या जानेगा। किसी की माँ मर गई हो तो माँ की मोहब्बत का उसे क्या पता। मेरे भाइयों, इस्लाम कहता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन जिसने माँ को मारा होगा, खुदा पाक कसम उसका बदला दुनिया में उसे मिलेगा। और अगर किसी ने किसी के साथ में, किसी की लड़की के साथ में, किसी की माँ के साथ में जिना किया है, तो जब तक दुनिया में वो देख नहीं लेगा, उसके घर में हो या उसके करीब में हो, रिश्तेदारी में हो, जब तक जिना हो नहीं जाएगी, उस वक्त ये बदला है, ये वरासत है, उसको दुनिया में मिलेगी। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने वक्त कुछ ज़्यादा शायद ले लिया होगा, इसलिए मैं माजरत के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। और दो बातें जो मैंने आपको बताई हैं, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, मैंने ये आयत करीमा पढ़ी थी, तो आप ये जाने कि कामयाब तो तुम ही रहोगे, सरफराज तो तुम ही रहोगे, लेकिन शर्त लगाई अल्लाह ने कि ईमान वाले हो। ईमान अगर नहीं है तो कामयाबी तुम्हारे कदम तो अलग की बात, हवा भी नहीं लगेगी। इसलिए मैं इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।